गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर स्टार्ट करा था और मैंने आपको 9.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे। मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि आप जितने भी इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होने हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है और इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अ टेबल कवर 4 मीटर 2 मीटर इज स्प्रेड ऑन टेबल। टेबल कवर का मतलब मैं यहाँ पहले आपको डिस्कस बता देता हूँ। टेबल कवर का मतलब कोई टेबल है, जैसे हम लोग घर में मेज कुर्सियाँ होती हैं, मेज होती है, मेज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गंदी ना हो इसमें से हम लोग उसको क्या करते हैं, उसमें एक कपड़ा बिछा देते हैं। ठीक, या कोई बाजार से कवर लेके आते हैं, उसमें प्लास्टिक कवर वही बिछा देते हैं। यहाँ पर उसी टेबल कवर की बात करी गई है, यहाँ पर उसी टेबल कवर की बात करी गई है और कहा गया है कि उस टेबल कवर की लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेथ कितनी है 2 मीटर। यहाँ पर 4 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर का मतलब यही है कि ये लेंथ दी गई है और ये आपको 2 मीटर क्या दी गई है, ब्रेथ किसकी, टेबल कवर की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इज स्प्रेड ऑन टेबल। अब हम इस लेंथ और इस ब्रेथ के टेबल कवर को किसी टेबल पर क्या करते हैं, बिछाते हैं। अब करना क्या है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टॉप ऑफ द टेबल 2.25 पर स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन ने कहा है कि मैंने मेज में बिछा दिया, टेबल पर बिछा दिया। अब हमको करना क्या है, अब हमको उस टेबल में, उस टेबल की टॉप में, टॉप मतलब ऊपर ही वाली सतह, ऊपर जो फ्रंट होता है ना, जैसे हम लोग जिसमें चाय रखते हैं, तो वो जो टॉप होती है टेबल की, उस पर हमें क्या करना है, पॉलिश करवानी है। ठीक, अब पॉलिश करवानी है, पॉलिश का खर्चा कितना है 2.25 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है पर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर का मतलब होता है प्रति। क्या होता है, प्रति। प्रति 1 मीटर स्क्वायर में 2.25 रुपीज का खर्च आएगा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में आपको कितने रुपए देने होंगे, 2.25 रुपीज। ठीक है ना। इफ 25 सेंटीमीटर टेबल, ये 25 लिखा हुआ है, इफ 25 सेंटीमीटर टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल। हैंग मतलब क्या होता है, हैंगिंग मतलब यहाँ पर ये है लटकना। जैसे हम लोग ये क्या, हम लोगों ने अक्सर हम लोगों ने घर में देखा होगा कि कोई भी चीज अगर हम किसी पर बिछाते हैं तो हर तरफ से, चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा या जो भी बिछाते हैं उसको लटका देते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा ही हम लोगों ने टेबल में करा है। हमने टेबल में जो टेबल कवर बिछाया है इस लेंथ और ब्रेथ का, उसमें हर तरफ से, चारों तरफ से, यहाँ पर देखिए ऑल अराउंड बोला गया है। ऑल अराउंड मतलब 4 कोने होते हैं, 4 साइड होती है, चारों साइड में हमने क्या करा है 25 सेंटीमीटर टेबल कवर लटका दिया है। ये देखिए क्वेश्चन बोला ना हैंगिंग, हैंग मतलब होता है लटकना। ये देखिए अब मैंने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जो मैंने ये डॉटेड कर रखा है, ये जो लाइनिंग करके रखी हुई है मैंने, ये है आपका टेबल कवर जो लटका हुआ है। ये आपका टेबल कवर है कौन सा, जो लटका हुआ है। और ये जो जहां जिसपे कुछ भी आप देख रहे हैं, कोई भी कलाकारी नहीं करी गई है, ये है आपकी टेबल की टॉप। ये क्या है आपकी टेबल की टॉप। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दिया। ये जितना मैंने ये ब्लैक से करा है, ये है आपकी टेबल की टॉप। और ये जो ब्लू से जो लाइनिंग करी है, ये चारों तरफ टेबल कवर लटका हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि टेबल कवर कितना चारों तरफ से लटका हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर बोला है ना, इफ 25 सेंटीमीटर टेबल कवर इज हैंगिंग। अगर 25 सेंटीमीटर टेबल कवर चारों तरफ से क्या है, लटका हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक, इधर से भी 25 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 25 सेंटीमीटर होगा। चारों तरफ से कितना कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ये
चलिए, अब पहली चीज आप हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, और लास्ट में जब सब कुछ आप लिख लेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे कि आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है। ठीक, इतना काम आप हर क्वेश्चन में करेंगे, और हर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूले को अच्छे से लिखेंगे भी। ठीक, अब आप हर क्वेश्चन में ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि जितने भी आपको डिजिट दी गई है, क्या दी गई है, डिजिट, उनकी यूनिट सेम है या अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है। यूनिट का मतलब मेरे से ये देखो जैसे यहाँ पे 4 मीटर है, ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 के साथ यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है ना, आपको ये चेक करना है कि जितने भी आपको डिजिट दी गई हैं उनमें सब में एक जैसी ही यूनिट होनी चाहिए। अगर पूरे क्वेश्चन में मीटर है तो हर जगह मीटर होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर है तो हर जगह सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको पहले उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब जैसे हमने देखा ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा ये देखिए, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, किस में दिया गया है, 25 सेंटीमीटर में दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अब देखिए, अगर आप चाहें तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। बस आपको ये याद रखना है जिसमें भी चेंज करेंगे वो यूनिट एक ही होनी चाहिए, पूरे क्वेश्चन में अलग अलग नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, चाहे तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। हमने यहाँ ये देखा, यहाँ दोनों मीटर में, तो हमने सोचा इसको सेंटीमीटर में बदल, इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक, तो इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 100 का क्या कर देंगे इसमें, डिवाइड। ठीक है ना, जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25 मीटर। कितना आ गया आपका, 0.25 मीटर। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको मीटर में चेंज करा। ठीक है ना, तो आप 25 सेंटीमीटर क्या लिख देंगे, आप 0.25 मीटर। क्या कितना कर देंगे, 0.25 मीटर। सब जगह आप इसको कितना कर देंगे, 0.25 मीटर। यहां पे आप इसको ऐसे चेंज करिए, ये देखिए, इतना काम हमारा हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें दिया क्या गया, हम लोग गिवन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, गिवन। यहाँ पे ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिएगा गिवन, मैंने नहीं डाला है। टेबल कवर की लेंथ कितनी दी है, 4 मीटर। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है ना, लेंथ ऑफ टेबल कवर कितनी है, 4 मीटर। ठीक, ब्रेथ टेबल कवर कितनी है, 2 मीटर। ठीक है ना, अब हम ये देखते हैं फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना, अब आप कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, क्वेश्चन में समझ नहीं पाते हैं कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है। तो आप एक चीज याद रखिए कि अगर कि क्वेश्चन में कैसे पता करते हैं, तो आप हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसमें फाइंड के बाद, क्या मैं बोल रहा हूं, फाइंड के बाद जो लिखा हो वो आपको क्वेश्चन में निकालना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड कहाँ लिखा है, ये, तो इसके बाद क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टॉप ऑफ टेबल 2.25 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टेबल की मतलब पॉलिश, जो हम लोग टेबल पे पॉलिश करवा रहे हैं उसकी टॉप पर, उसका खर्चा निकालना है। लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टॉप ऑफ टेबल, टेबल की टॉप को जो हम पॉलिश करवा रहे हैं हमें वो निकालना है। ठीक है ना, तो अगर अब आप पॉलिश इसमें करवाओगे, इसमें पॉलिश आप इसमें करवाओगे, क्योंकि आप क्वेश्चन में बोला है टेबल की सिर्फ टॉप में करवाना है, आपको अगल बगल साइड से मतलब नहीं है। तो अगर हमें टेबल की टॉप पे पॉलिश करवाना है तो टेबल का एरिया हमें पता होना चाहिए। टेबल क्या पता होना चाहिए, एरिया। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ, यहाँ से हम लोग टेबल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? टेबल। क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है। अब आपने ये देखा कि इसकी लेंथ तो आपको पता नहीं है, टेबल की लेंथ तो आपको पता नहीं है, ना ही टेबल की ब्रेथ पता है। आपको टेबल कवर की लेंथ दी गई है। आपको क्या दिया गया है? टेबल कवर की लेंथ और टेबल कवर की ब्रेथ, लेकिन आपको निकालना है टेबल की लेंथ। अब आप कैसे निकाल लेंगे टेबल की लेंथ, ये देखिएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी आप ये देख रहे हैं कि 4 मीटर क्या है टेबल कवर की। अब मैं टेबल कवर की बात कर रहा हूँ। टेबल कवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 4 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको इतने में पॉलिश करवाना है तो ये आपके लिए इतना बेकार है, जितना भी ये लटका हुआ है दोनों तरफ से, ये आपके लिए बेकार है। आप इसे पॉलिश तो करवाओगे नहीं। और लटका कितना है? 0.25 इधर, 0.25 इधर। तो इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ से इतना इतना हटा दें, मतलब इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक तरीके से हमें टेबल की लेंथ मिल जाएगी। ठीक, कैसे करेंगे? ये देखिए 4 मीटर माइनस, अब देखिएगा ध्यान से, 0.25 मीटर इस तरफ की लेंथ में, ठीक है ना, और 0.25 मीटर इस तरफ की लेंथ में। क्योंकि हम दोनों तरफ कम करेंगे ना, क्योंकि हमें दोनों तरफ टेबल कवर लटका हुआ नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ से टेबल कवर को हटा दे रहे हैं। जब टेबल कवर को हटा देंगे तो जो निकलेगा वो इस टेबल की लेंथ होगी, ठीक है ना। तो हम इसीलिए हमने क्या करा, 0.25 मीटर इधर, 0.25 मीटर इधर, किससे घटा देंगे? 4 मीटर से। तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर माइनस 0.5 मीटर, 4 मीटर माइनस का 0.5 मीटर, कितना आ गया? 3.5 मीटर। ये आया आपका क्या? टेबल की लेंथ। ये क्या है आपकी? टेबल की लेंथ। तो आप यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, ये क्या आ रही है आपकी? टेबल लेंथ कितनी आई? 3.5 मीटर। ऐसे निकाला जाएगा, देख लीजिए आप। ठीक, जैसे हम लोगों ने लेंथ निकाली है टेबल की, वैसे ही हम टेबल की ब्रेथ निकाल लेंगे। कैसे? देखिए 0.25 इधर से, 0.25 इधर से, हमें नहीं चाहिए तो हम इसको क्यों रखेंगे? हम इसको दोनों तरफ से हटा देंगे। तो जब दोनों तरफ से हम हटाएंगे तो हमने कितना कम करा उसमें? 0.25 इधर से कम करा, 0.25 इधर कम करा, टोटल कितना कम करेंगे? 0.5 मीटर। जब हम उससे 0.5 मीटर हटा देंगे तो टेबल की लेंथ कितनी बचेगी? 2 से हम 0.5 घटा देंगे। देखिए अब उसको देखिएगा ध्यान से। तो आप इसको कहीं लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लेंथ ऑफ टेबल कितनी निकाली हम लोगों ने? 3.5 मीटर, ठीक है ना। अब हम निकालने जा रहे हैं टेबल की क्या? ब्रेथ। देखिएगा ब्रेथ ऑफ टेबल टोटल है कितनी? 2 मीटर, टोटल 2 मीटर है, ठीक, माइनस, अब देखिए 0.25 इधर से कम कर रहे हैं, ठीक है, 0.25 इधर से कम कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं। और जो आपको चाहिए नहीं तो उसके लिए आप पैसा क्यों देंगे? तो इसलिए हम इसको हटा ही देंगे, और हटाएंगे इसका मतलब उसमें कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 0.5 मीटर। कितना कम कर रहे हैं हम लोग? 0.5 मीटर। जब आप 0.5 मीटर कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 1.5 मीटर। तो ये जो 1.5 मीटर आएगा, ये क्या आएगा आपका? टेबल की ब्रेथ, ठीक। अब देखिए जब आपने कम कर दिया, तो ये सब गायब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब ये टेबल कवर आपने काट के क्या कर दिया? फेंक दिया आपने। जब आपने टेबल कवर काट के फेंक दिया तो ये रहेगा मिनी डायग्राम में। तो ये देखिए, इसीलिए मैंने ये देखिए डायग्राम से बिल्कुल इसको रफ कर दिया है। और जब रफ करा तो क्या निकल आई आपकी? टेबल की टॉप, जिसमें आपको क्या कराना है? पॉलिश। अब टेबल की लेंथ आपको कितनी मिल गई? 3.5 मीटर। ब्रेथ कितनी मिली? 1.5 मीटर। आपने देखिए क्या निकाल दिया, ठीक है ना। तो
टेबल की ब्रेथ कितनी निकली 1.5 मीटर। कितना बढ़िया आपने काम करा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पे क्या कराना है, पॉलिश करवानी है। पॉलिश का खर्चा कितना है 2.25 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में आपको 2.25 रुपीज देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, देंगे हम लोग। लेकिन अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे कि हमें, कि जैसे नहीं आप जाते हो क्या नाम कपड़ा वपड़ा खरीदने, तो आप उससे कहते हो कि हमें एक शर्ट सिलवानी है, तो पूछता भैया आप टेलर के यहाँ जाओ और उससे ये पूछो कि आपको आपके शरीर में अगर एक कमीज हम बनवाएंगे या एक शर्ट बनवाएंगे तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कोई छोटे बच्चों को कपड़ा कम लगता है, बड़े लोगों में ज़्यादा लगता है कपड़ा, तो अगर आप उसको बताओगे कि हमें इतना कपड़ा चाहिए तो उसी हिसाब से कपड़ा देगा। ऐसे ही अगर आप, जैसे आपको इसमें टेबल की टॉप में पॉलिश करवाना है तो वो पूछेगा पॉलिश करने वाला कि भैया इसका एरिया कितना है। जब तक एरिया नहीं बताओगे तो तुम्हें खर्चा कैसे बताएगा। तो हमें क्या निकालना होगा, इसका टेबल का एरिया। क्यों? क्योंकि हम पॉलिश पूरे में करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ टेबल। मतलब टेबल का हम एरिया निकालने जा रहे हैं। और टेबल आपने देखा कैसी है, रेक्टेंगुलर में। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी टेबल की 3.5 की, देखी है जो हम लोगों ने निकाली थी। तो 3.5 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारी कितनी है 1.5 मीटर। अब आप इनका करेंगे मल्टीप्लाई। 15 5 से कितना होता है 75, 5 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52। अभी रुकिएगा, अभी कहीं जाइए नहीं, फिर से चेक करिए। 15 5 जा 75, ठीक, 15 3 जा 45 और 7 52, ठीक। अब ये देखिए डेसिमल, कुछ बच्चे को डेसिमल लगाना नहीं आता कुछ को, वो भी देखिए कैसे। यहाँ कितने के बाद डेसिमल लगा है 1 अंक के बाद, यहाँ पे कितने के बाद डेसिमल लगा है 1 अंक के बाद, तो टोटल कितने अंक हो गए 2। आंसर में कितने के बाद डेसिमल लगाओ 2 अंक के बाद, 1 2 ये लगा दिया डेसिमल, ठीक है ना। ये मीटर ऐड होकर क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो गया, ये मैंने आपको पढ़ाया था अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था। तब मैंने आपसे कहा था जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मीटर की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1 1 1 मिली क्या हो गए 2, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैंने वो भी बता दिया। और एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी का भी एरिया निकालिए वो हमेशा स्क्वायर में निकलेगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या डेकामीटर स्क्वायर, जिसमें भी होगा ऊपर पावर 2 जरूर लगी होगी एरिया में। ये चीज याद रखिएगा, पेरीमीटर में नहीं, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने टेबल का एरिया निकाल लिया। अब हमें पॉलिश करवाने का खर्चा कितना है 2.25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च करना है 2.25 रुपीज का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टॉप ऑफ टेबल, ठीक। अब इज इक्वल टू हमारा एरिया कितना है टेबल का 5.25 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इधर टेबल पॉलिश का कॉस्ट कितना है 2.25 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और आगे यहाँ पे क्या है रुपीज, ठीक है ना। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा वो आपका क्या निकलेगा आंसर, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो आएगा 11.81 रुपीज। आप आगे रुपीज जरूर लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, आपको कितना रुपया खर्च करेंगे, 11.81 रुपीज। ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कि मेंसुरेशन क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या फाइंड करना है और क्या क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है ना। अब जो मैं पांचवा क्वेश्चन मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको इस रिलेटेड जो बाकी इससे क्वेश्चन जो मैं आपको करा चुका हूं या नहीं कराया हूं वो मैं आपको कराऊंगा। ये सबसे थोड़ा लास्ट में कराऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्या है, अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको पहले भी कहा था लगाने के लिए, अब आपने लगाया हो तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है क्या है, चलिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में आप मेरे में ना जाइएगा क्योंकि मैं डायग्राम थोड़ा सा नहीं बना पाता हूँ। ABCD 20 मीटर 20 मीटर, ठीक है ना। ये दिया हुआ इस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ है और उसमें कुछ कहा गया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाक से। अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। ऑफ साइड 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्वेश्चन को भी समझेंगे। सेमी सर्कल आर ड्रॉन, सेमी सर्कल के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, आर ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर पेपर, इनसाइड द स्क्वायर पेपर, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद देखिए ऑन टू साइड एज अ डायमीटर, on two side as a diameter, ठीक। अब the semicircle, the semicircular portions are cut off। कट ऑफ का मतलब क्या है, हम लोगों ने उसको काट के क्या निकाल दिया है, काट के उसको निकाल दिया, इसका ये मतलब कट ऑफ। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, रिमेनिंग पेपर। देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन और ध्यान से, ये क्वेश्चन ने क्या कहा है। देखिए सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं हम लोग। अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। इनका कहना है कि एक पेपर है जिसका शेप क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आप जानते ही हैं, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। अब आगे देखिए, एक पेपर है जो कैसा है, इसका शेप कैसा है, स्क्वायर, और उस स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है आपको, 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर पेपर। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो स्क्वायर पेपर आपके पास है, ठीक है ना, उसके दोनों तरफ, दोनों साइड, ठीक है ना, दोनों साइड हमने अंदर की तरफ सेमी सर्कल बनाया। जैसे देखिए ये आपका ABCD कोई स्क्वायर पेपर है, आपने क्या करा, सेमी सर्कल एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। सेमी सर्कल का मतलब जानते हैं आप, कोई सर्कल ऐसा है उसका आपने आधा, जो आधा पार्ट होता है ये पार्ट, इसको आप बोलोगे सेमी सर्कल, इसको आप बोलोगे सेमी सर्कल, ठीक है ना। ये आपने सेमी सर्कल बनाए हैं स्क्वायर पेपर के अंदर, ठीक।
द सेमी सर्कल पोर्शंस आर कट ऑफ। जब आपने सेमी सर्कल बना लिए, फिर आपने क्या करा, कैंची से ये दोनों सेमी सर्कल काट के निकाल लिए, अब करना क्या आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी देखिए कि जो पेपर आपके पास बच गया उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास इतना बड़ा पेपर था, शेप कैसा था, स्क्वायर, साइड कितनी थी 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या करा, ऐसे एक हमने सर्कल बनाए, दो सेमी सर्कल बनाए हमने, फिर इनको काट के निकाल दिया। जब हम लोगों ने काट के निकाला होगा तो फिर इतना ही तो बचा होगा, ये इतना ही तो बचेगा हम लोग के पास, ये है कि नहीं। ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों सेमी सर्कल निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ इतना ही कागज बचेगा, क्योंकि इनको तो हम काट के निकाल चुके होंगे, ठीक है ना। अब आपको इसी का एरिया, ये जितना मैंने करा है ना कलाकारी, या मतलब जितना मैंने ड्राइंग करा है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर पेपर का मतलब कि हम लोगों ने एक जो स्क्वायर पेपर है उसका एरिया कितना है, ठीक है ना। अब यहां पर पेपर कैसा हमारे पास, स्क्वायर पेपर कैसा है, पेपर कैसा है हमारे पास, स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका एरिया, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, जितना हमने ये काट के निकाल दिया, जितना हमने ये काट के निकाल दिया उसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों आपस में क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास बचा हुआ पेपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इस स्क्वायर पेपर का एरिया, इस पेपर कैसा है, स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है ना। साइड कितनी हमें दी गई है, 20 मीटर, ठीक। तो 20 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया स्क्वायर पेपर का एरिया, ठीक। हमने पूरा एरिया निकाला, ये पूरा स्क्वायर पेपर एरिया। अब हमने उसमें दो सेमी सर्कल बनाए, एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल ये है, ठीक है ना। सेमी सर्कल बनाए हमने, और अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल लें और इसके एरिया से माइनस कर दें तो ये बचा हुआ निकल आएगा। अब बात ये है कि हम सर्कल का, ये सेमी सर्कल है, इनका एरिया निकालेंगे कैसे, ठीक। अब उसके लिए हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ, अब आगे देखते हैं हम लोग, हमें निकालना है सेमी सर्कल का एरिया, ठीक। अगर आप ये देखें कि हम लोग सेमी सर्कल बनाते कैसे, एक सर्कल होता है उसके दो टुकड़े कर देते हैं तो सेमी सर्कल बन जाता है। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास ये कोई रस्सी है, कितने रस्सी है, क्या है, रस्सी जिसकी लेंथ है 8 मीटर, जिसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर। अब आपने इस रस्सी के दो बराबर बराबर टुकड़े करे, कैसे टुकड़े करे, बराबर बराबर। तो ये बताइए एक टुकड़ा कितने का होगा, आप बनाएंगे, एक होगा 4 मीटर, दूसरा भी 4 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांट दिया। बराबर का वैसे मतलब आधा करना, ठीक। और हमने 8 का आधा करा, 8 का हाफ करा, कितना आ गया, 4 मीटर, 8 का हाफ करा 4 मीटर, मतलब दोनों ही कितने होंगे, दो टुकड़े 4 मीटर के होंगे। उसी तरीके से अब देखिए यहां पर दो सेमी सर्कल बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये तो पता होगा कि सेमी सर्कल, चलिए देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सर्कल के बारे में बता देता हूँ, क्वेश्चन अगर आया है तो। ये जैसे मान लिया कोई सर्कल है, उसमें ये देखिए इसको बोलते हैं क्या, डायमीटर, क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर, ठीक है ना। अब यहां पर क्वेश्चन ने दिया भी है स्क्वायर पेपर ऑन टू साइड एज अ डायमीटर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर
क्वेश्चन ने कहा है जो आपने सेमी सर्कल बनाए हैं वो जिस साइड, जैसे मान लीजिए मैंने इस साइड पर एक सेमी सर्कल बनाया है तो ये साइड डायमीटर का काम करेगी। ये देखिए बोला ऐसे क्वेश्चन ने, स्क्वायर पेपर ऑन टू साइड एज अ डायमीटर, मतलब साइड कैसा काम करेगी, साइड डायमीटर का काम करेगी। साइड कैसा काम करेगी, डायमीटर का, किसका, सर्कल का। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन एक खुद कह दिया है क्वेश्चन ने कि जो आपने सेमी सर्कल बनाया है वो जिस साइड पे बनाया है वो एज अ डायमीटर काम करेगी। ठीक, तो हम क्या लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि डायमीटर हम लोग को कितनी दे दी गई, 20 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन हमको बोला है कि डायमीटर 20 मीटर आप लीजिए। ठीक, तो अच्छा ये देखिए ये दोनों सर्कल जो सेमी सर्कल बने हैं इनकी डायमीटर इधर 20 मीटर तो इधर भी 20 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, ये भी 20 मीटर होगी। ठीक है ना। अगर डायमीटर सेमी सर्कल के एक है तो सर्कल भी एक ही होगा। अगर आपकी दो सेमी सर्कल आपके पास है, दोनों की डायमीटर 20 मीटर है तो इसका मतलब वो दोनों एक ही है। तो अगर हम उन दोनों सेमी सर्कल जो ऐसे बने हुए हैं, ये देखिए एक ऐसा सर्कल है और एक ये बना हुआ है, एक मैंने ये मान लिया मैंने फर्स्ट ले लिया, ये 2 ले लिया। ठीक, ये दोनों की डायमीटर कितनी है, 20 मीटर। ठीक है ना। अब इसकी भी 20 मीटर, इसकी भी 20 मीटर, इसका मतलब दोनों सेमी सर्कल एक जैसे हैं। अगर हम इन दोनों सेमी सर्कल को आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पूरा, अब देखिए जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, तो इसका मतलब पूरा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल। तो अब आप क्या करें, अब आपको पता चल गया कि इन दोनों सेमी सर्कल का अगर हम जोड़ते हैं तो कैसे बन जाता है, सर्कल बन जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, या चाहें तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकाल सकते हैं। मैं आपको सर्कल से बताता हूँ, सेमी सर्कल का भी आपको मैं फाइंड करना बता दूंगा। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई की 2 वैल्यू होती है, आपने अगर याद करनी होगी, नहीं याद करी तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पाई की 2 वैल्यू होती है, एक होती है 3.14 और एक होती है 22/7। ठीक है ना। एक पाई की 2 वैल्यू होती है क्या, एक 3.14, एक होती है 22/7। ठीक है ना। ये दोनों हम यूज करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि किस तरह में सॉल्व करना होता है। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू ले रहे हैं 3.14। अब अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कब हम लोग 22/7 लेंगे, कब हम लोग 3.14 लेंगे। सुनिए, हम लोग 22/7 तब लेते हैं जब 7 से कुछ कटना हो। क्या मैंने कहा, जब 7 से कुछ कटना हो तब हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। अगर कुछ कटने वाला या कुछ सॉल्व होने वाला नहीं होता है तो वहां पर हम 3.14 लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 22/7 होता तो r जो अभी देखिए r हमारी 10 निकलेगी, 7 से 10 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे 3.14 ले लिया। ठीक है ना। अब बात आती है r का मतलब क्या होता है, रेडियस। r का मतलब क्या होता है, रेडियस। लेकिन आपको यहाँ रेडियस तो दी नहीं गई है, आपको डायमीटर दिया गया है। तो एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, r = d/2। जब अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखेंगे r = d/2, इसका मतलब होता है जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। ठीक, डायमीटर आपको कितनी दी गई है, 20 मीटर अपॉन 2, तो रेडियस कितनी निकल आई, 10 मीटर। रेडियस कितनी निकली आपकी, 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 10 मीटर का स्क्वायर है, पावर 2 है, तो आप कर देंगे 10 × 10 मीटर, ये। ठीक है ना। अब देखिए, अब आप 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, आएगा 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 314 मीटर स्क्वायर। कितना है आपका आंसर, 314 मीटर। मतलब आपका एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला, 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना।
हमने क्या करा, पहले स्क्वायर पेपर का एरिया निकाला, फिर जो दो हमने सेमी सर्कल बनाए थे उनकी डायमीटर एक जैसी थी, इसका मतलब वो एक ही सर्कल के पार्ट है, तो मैंने दोनों जब सर्कल जोड़ा तो वो एक सर्कल बन गया। तो उस एक सर्कल का मैंने एरिया निकाला कितना, 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों को काट के निकाल दिया, मतलब इससे जैसे देखिए अब हम लोग क्या करा है कि 314 मीटर स्क्वायर उस स्क्वायर पेपर से निकाल के फेंक दिया। तो इसका मतलब कि 400 से कितना कम हो गया, 314 कम हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि इसका पूरे का एरिया कितना था, 400 मीटर स्क्वायर। अब हमने 314 मीटर स्क्वायर निकाल के फेंक दिया, तो इसका मतलब उससे हमने कम कर दिया। तो अब कितना बचा, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। अब यहां पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग, आप हर चीज को लिखेंगे पेपर, एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर, ठीक, माइनस ये किसका निकाला, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 400 से कितना घटा देंगे, चलिए वो मैं ये आपने नोट कर लिया होगा, 400 से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 400 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। इससे कितना माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 314 मीटर स्क्वायर।